अभी हम करने जा रहे हैं 8th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। प्लान हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसमें हमें 3 एंगल दे रखे हैं और 2 साइडें दे रखी है। इसके लिए जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था वैसे ही इसका रफ डायग्राम प्लॉट करना है और फिर ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको बनाने की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी पहला काम होगा रफ़ डायग्राम प्लॉट करने का। मैं रफ़ डायग्राम प्लॉट करता हूं और आप भी साथ ही साथ ये काम कीजिए। प्लान PL मैं बेस में लूँगा क्योंकि PL दे रखा है आपको। PLAN PL है वो है 4 सेंटीमीटर, LA है 6.5 सेंटीमीटर, एंगल P 90 डिग्री है। वैसे एक्यूट एंगल नज़र आ रहा है लेकिन ये रफ है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। एंगल A 110 डिग्री, एंगल N 85 डिग्री। अब यहाँ दिक्कत है कि हमें PL तो हम ले लेंगे लेकिन अब A पॉइंट को निकालने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो ये 6.5 सेंटीमीटर हो गया लेकिन कोई एंगल तो नहीं है यहाँ पे, ना ही कोई यहाँ से कोई लेंथ है जैसे कि 4.2 में था, है ना। तो फिर क्या करें, हमें ये एंगल निकालना होगा एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। तो ये एंगल निकल जाएगा, फिर ये एग्जैक्टली जो फर्स्ट पार्ट है उसके जैसा होगा। यही इन दोनों में फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमें ये एंगल गिवन था, ये वाला एंगल गिवन था, लेकिन अभी हमारे पास ये वाला पॉइंट का एंगल नहीं है। तो क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब इन क्वाड्रिलेटरल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ASP एंगल सम प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगलों का सम 360 डिग्री होता है, ये फैक्ट है। तो एंगल P प्लस में एंगल L प्लस में एंगल A प्लस में एंगल N ये होगा 360 डिग्री। एंगल P की वैल्यू है 90, एंगल L की वैल्यू हमें पता नहीं है तो ये ऐसे ही रहने दिया। इसको हम x मान लिखते हैं ताकि हमें बार बार ये ऐसे ना लिखना पड़े, x लिख दिया मैंने। A की जगह क्या करेंगे, A की जगह 110 डिग्री है, N की जगह 85 डिग्री, 360। तो x प्लस इन तीनों को प्लस कर देंगे 5 8 1 9 9 18 1 1 1 2 285। ट्रांसपोजिंग करेंगे, ये इधर जाएगा, निशान बदल जाएगा इसका। 360 माइनस में 285, 10 माइनस 5 5, ये 5 बचा। अब ये आगे से बोरो करेगा, ये 2 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। 15 माइनस 8 7, 75 डिग्री। अब एक बार इसको ज़रूर चेक कर लेते हैं कहीं ये 75 की जगह 85 हुआ हो, और फिर हम जब करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो कैलकुलेट दोबारा से देखते हैं। 5 ओके, 8 1 9 9 18 1 ओके, 1 1 2 ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया, 10 माइनस 5 5, ये 5 बचा था, इसने बोरो किया, 15 बन गया। 15 माइनस 8 7, ठीक है भाई। 2 माइनस 2 0। तो ये बन गया 75 डिग्री, हमारा एंगल हमें मिल गया। अब ये 75 डिग्री है, 75 डिग्री एंगल यहाँ बना देंगे और हमारा ये कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी। अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। हमें लेना है PL 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पेंसिल थोड़ी साफ कर लेता हूँ, ब्लंट हो गई है। आप भी अपनी पेंसिल को साथ साथ शार्प करते रहिए, ठीक है ना। फोर सेंटीमीटर बेस लिया मैंने, 0 पे लगाई, 4 पे लगाई, इसको ज्वाइन किया।
पी एल 4 सेंटीमीटर है, पी पर 90 डिग्री एंगल, एल के ऊपर 75 डिग्री एंगल बनाना है। 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए पी पर मैंने आर्क लगाई एक, ठीक है। ये पॉइंट मान लेते हैं ए आ गया, ए नहीं कहेंगे क्योंकि ए की तो यहाँ पे है, तो बी, इस बी पे रख के आर्क लगाई, ये पॉइंट सी आ गया, फिर सी पे रख के आर्क लगाई उतनी ही खोल के, ये डी आ गया, फिर सी से और डी से दोनों से आर्क लगाऊंगा, दोनों आर्क जहाँ पे काटेगी वो पॉइंट ई आ गया मान लिया, ठीक है। नाम उसे हमने ई दे दिया। अब इस ई पॉइंट को हमें मिलाना है इस पी पॉइंट के साथ, और मैं आगे इसको ज्वाइन करता हूँ। डार्क मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है हमें, ठीक है, 90 डिग्री। तो अभी फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके लिए हमारे पास और चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो ये बाद का काम, इसको छोड़ देते हैं। जब हम 70 बाकी अभी जैसे बनाएंगे ना आपको क्लियर हो जाएगा। अब हमें एल पर 75 डिग्री एंगल बनाना है। पहले मैंने इस बार ये बना दिया पी के ऊपर एंगल, दोनों काट रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से डी ई, ये पॉइंट एफ मान लिया, ये जी, और जी से मैं आर्क लगाऊंगा 60 डिग्री की, ये एच आ गया। एच से एक आर्क और लगाई, फिर ऐसे ऐसे आई से आर्क लगाई और एच से आर्क लगाई, उतनी ही लेंथ खोल करके ये दोनों आपस में काटी, ये जे पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को मैं एल के साथ मिला रहा हूँ, जे को एल के साथ, ये डॉटेड होगी क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है 90 की, बस हमें जरूरत होगी तो वो 75 डिग्री आर्क की होगी, 75 डिग्री वाली लाइन की होगी, ठीक है। ये पॉइंट आ गया, आई जे, ये के नाम दे दिया। अब के से और आई से दोनों से नहीं करेंगे, के से और एच से करेंगे क्योंकि 75 डिग्री है। 105 डिग्री अगर होता तो एक के से लगाते और एक आई से लगाते, ठीक है। उतनी ही खोल रखी है मैंने। ये एच से आर्क लगाई, के से लगाई, दोनों आपस में जहाँ काटती है वो ये पॉइंट है आई जे के, इसको मैंने नाम दिया एल, एल नहीं, एल तो आ चुका, एल की जगह एम। इसको मैं एम के साथ मिला रहा हूँ, और ठीक है, इतना कर दिया। अब ये 6.5 सेंटीमीटर काटनी है यहाँ से, ये कैलकुलेशन बीच में आएगी, गलत हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 6.5 सेंटीमीटर ये लेंथ के बराबर कंपास खोलेंगे, ज़्यादा बड़ी आ गई वैल्यू, काट रही है, ये पॉइंट आया, ठीक है। अब मैं इसको फ्लूइड लगा देता हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें 110 डिग्री बनाना है। फ्लूइड लगाने की बजाय मैंने यहाँ पर ये पेज पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट पर ए पर बनाएंगे हम कितने डिग्री का एंगल, 110 डिग्री, और ये तो डी से बनेगा, डी से बनाएंगे। डी ले लीजिए अपना। अब जब डी आपने ले लिया है तो अब आपको क्या करना है, वर्टेक्स जो ए है वो इसके ऊपर होना चाहिए और लाइन बिल्कुल इसके ऊपर आनी चाहिए। तो देखिए बिल्कुल इसके ऊपर आ गया, और ये लाइन यहाँ पे मिल गई और यहाँ पे भी मिल गई हुई है। तो 110 डिग्री जब ये आप यहाँ पर बना रहे हैं ना, तो ये तो 0 डिग्री हो गया है ना, 0 10 इस तरीके से, तो 110 डिग्री ये वाला हो गया। और फिर अगर वैसे देखना चाहें तो ये जो पॉइंट है इसके मुकाबले में राइट हैंड साइड की तरफ है, और राइट हैंड साइड में हम देखते हैं ऊपर की मेजरमेंट। तो ऊपर की मेजरमेंट ही तो देखी है ये इसके केस में, देखिए कि नहीं देखी, 110 डिग्री ऊपर की मेजरमेंट है, नीचे वाली नहीं। नीचे वाली के हिसाब से तो 70 हुआ, ये ऊपर वाली के हिसाब से 110 डिग्री। तो राइट हैंड साइड में जब बने लाइन सेगमेंट के तो ऊपर वाले की तरफ। तो जब ये दोनों आपस में जहाँ काटेगी ना, ये देखिए काट रही है इस पॉइंट पर,
इसको मैंने एरो बना दिया और ये जो पॉइंट पे काट रही है ये पॉइंट एन आया हमारा। ओके, ये पॉइंट आ गया एन और अपने आप में ही ये जो एंगल है ये 85 डिग्री बनेगा। ये 110 डिग्री, ये है 75 डिग्री, जो ये लेंथ थी 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल हुआ, जो कि जिसका रफ फिगर ये था, लेकिन हमारे पास ये एंगल नहीं था तो हमें ये एंगल निकालना पड़ा। अब ये एंगल क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि ए पॉइंट को गेट तो हमने कर लिया था, लेकिन हमारे पास ये भी तो कोई ए पॉइंट गेट नहीं हुआ था। एल से सिर्फ हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर थी और कोई मेजरमेंट नहीं थी, ना कोई एंगल था ना कोई और कि भी जो इसको या फिर कोई लेंथ नहीं थी डायगोनल वगैरह की। दो चीज़ें होनी ज़रूरी थी। तो फिर ये और ये दे रखा था, तो हमने चौथा एंगल ये निकाल लिया। एंगल सम प्रॉपर्टी से 75 डिग्री आया। अब एक तो हो गया 75 डिग्री की आर्क और एक होगी 6.5 सेंटीमीटर। दोनों आपस में जहाँ पे काटते हैं तो वहाँ पर ये पॉइंट ए आ गया। फिर ए से 110 डिग्री बनाया और यहाँ से 90 डिग्री हम बना चुके थे। दोनों आपस में जहाँ पे काटते हैं वो है एन। तो समझ में आया आपको 90 डिग्री का कहाँ यूज हुआ? क्योंकि ये और ये करने के बाद हमें 90 तो बनाना ही होता ना, तो इसलिए पहले बना लिया वो। ठीक है, तो ये इस तरीके से कंस्ट्रक्शन हुई, बहुत आसान थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्शन है वो करेंगे। बाय।